कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पूरा अंक आपका यहाँ पर 60 नंबर का रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। तो चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ प्रश्न पहला था, सरिता कल किस समारोह में गई थी। तो आपका यह था अभिनंदन, बी था अभिवादन, और सी था अभिचंदन, और डी था अभिवंदन। तो यहाँ पर सरिता कल किस समारोह में गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा अभिवंदन, सॉरी अभिनंदन आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अभिनंदन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है। तो आपका यह था कीचड़, बी था गोद, और सी था आपका देखना, और डी था पानी। तो यहाँ पर अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है, तो इसका आंसर आपका गोद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है, सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था, ठीक है। आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, इसका ए ऑप्शन आता है लोकमान तिलक, बी था केलकर, और सी था आपका सोना, और डी था महात्मा गांधी। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था, तो इसका आंसर आपका केलकर हो जाएगा। केलकर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं, गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है। तो आपका यह था निवाड़ा अंचल, बी था बुंदेली अंचल, और सी था मालवा अंचल, और डी था बघेली अंचल। तो यहाँ पर गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है, तो इसका जो आपका यहाँ पर चौथे का राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा निवाड़ अंचल। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता, आग का तत्सम रूप क्या है, ठीक है। आपको आग का तत्सम रूप बताना क्या है। तो आग का तत्सम आपका क्या हो जाएगा, आग का तत्सम आपका अग्नि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। और साथ ही आप यहाँ पर दिखली रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रहेंगे आपके रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता, भारत की नदी प्राचीन सप्ताह का प्रतीक बनी हुई है। तो यहाँ पर भारत की गंगा, ठीक है। आपका इसका आंसर यहाँ पर गंगा हो जाएगा। भारत की गंगा नदी प्राचीन सप्ताह का प्रतीक बनी हुई है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर गंगा रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दूसरा यानी 7वां आता है, गेहूं की खेती के लिए ... मिट्टी अच्छी होती है। तो यहाँ पर गेहूं की खेती के लिए आपकी दोमट मिट्टी, ठीक है, दोमट मिट्टी अच्छी होती है। फिर आपका आता है 8वां, जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय ... पढ़कर बिता देते। तो यहाँ पर जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय किताबें पढ़कर बिता देते, ठीक है। किताबें आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है अष्टांग योग का 7वां अंग ... है। तो यहाँ पर अष्टांग योग का 7वां अंग आपका ध्यान है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर ध्यान हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 10वां, घी शब्द का तत्सम रूप ... है। तो यहाँ पर घी शब्द का तत्सम रूप आपका घृत हो जाएगा, ठीक है, घृत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके देख लेते हैं अतिरिक्त उत्तर प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है, प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां आता, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। उद्यान और स्वार्थी का आपका, ठीक है, इनका वाक्य में प्रयोग करके लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उद्यान का हो जाएगा, बच्चे शाम को खेलने के लिए उद्यान में जाते हैं। और स्वार्थी का हो जाएगा, केवल अपने लाभ के बारे में सोचने वाला व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है, ठीक है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां आपका आता, सदा किसकी वजह होती है। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा सदा सत्य और न्याय की वजह होती है, ठीक है। सदा सत्य और न्याय की वजह होती है, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 14वां क्वेश्चन, कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, बेगांव में कौन सी शिल्पकला का प्रचलन है। और जो 16वां आता, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है। तो जो आपका 14वां क्वेश्चन है, 15वां 16वां, ठीक है, इनके आंसर देख लेते हैं। 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा उच्च रक्तचाप,
हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को बस्ती का प्रणाम नहीं करना चाहिए। और 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेगांव में मूर्तिकला और वास्तुकला की शिल्पकला का प्रचलन है। और 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी भावना का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका यहाँ प्रश्न 11 से लेकर आपका 16 तक का आंसर। ठीक है, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका प्रश्न 11 से लेकर 16 तक का आंसर दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक, तो हम इनको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 40 या 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17 में आता है नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहरी चित्रण किस प्रकार किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देख लेते हैं आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा नेहरू जी ने गंगा को भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बताया है। उन्होंने सुबह के समय गंगा को स्वर्णिम किरणों से चमकती और शीतल निर्मल धाराओं से बहती बताया, जबकि संध्या समय उसकी लहरों पर पड़ती सूर्यास्त की लालिमा को आकर्षक बताया है। ठीक है, आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है और भी दूं कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और भी दूं कविता में कवि स्वयं को दानी और उदार मानते हुए यह स्वीकार करता है कि उसने अपने पास से बहुत कुछ दिया है, फिर भी वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे और देने की शक्ति मिले और अपने किए गए दान के लिए वह क्षमा भी मांगता है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया। तो हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर दिल्ली महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में ठीक है सामाजिक समानता और आर्थिक सहयोग की परिपाटी प्रारंभ की। उन्होंने एक अनोखी परंपरा शुरू की जिसमें नए बसने वाले व्यक्ति को प्रत्येक परिवार से एक एक सिक्का और एक एक ईंट दी जाती थी, जिससे वह अपना व्यवसाय और घर बना सके। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने स्कूल प्रधान अध्यापक से 3 दिवस की छुट्टी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो हम यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय आपके विद्यालय का नाम, यानी आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर डाल देना है, स्थान भी आपको डाल देना है और 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र, इस तरह से पूरा आपको याद करना। ठीक है, आपको अपना नाम भी यहाँ पर डालना है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां आता गोमुख आसन का यह नाम गोमुखासन क्यों पड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा गोमुखासन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आसन को करने पर शरीर की आकृति गाय के मुख जैसी प्रतीत होती है। इसमें दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और हाथों की स्थिति भी विशेष रूप से जुड़ती है, जिससे यह गाय के चेहरे के समान दिखता है। और फिर आपका 22वां था निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए कमल सूर्य पृथ्वी हवा पानी, यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो आपका कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पंकज सरोज, और सूर्य का आपका रवि भास्कर, पृथ्वी का आपका धरा वसुंधरा, हवा का आपका पवन समीर और पानी का आपका जलनीर। ठीक है, आपके पर्यायवाची यहाँ पर शब्द रहेंगे। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके दिए उत्तर प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। निर्देश आता प्रश्न को 75 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो इसमें 23वां प्रश्न आता मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश को लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत की विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस तरह से पूरा आपको लघु रूप प्रतीत होता है, यहाँ तक याद करना है। ठीक है, ये आपका 23वां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया 24वां बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका रहेगा 24वें क्वेश्चन का आंसर। बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण को चढ़ाने के लिए उन्हें कई नामों से पुकारते थे। इस तरह से पूरा आपको स्नेह झलकता था, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 25वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका यहाँ पर निम्नलिखित आपत्ति गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु समय। ठीक है, तो उक्त गद्यांश का आपको शीर्षक देना है। ठीक है, और पौराणिक ग्रंथ में किसकी बड़ी महिमा गाई गई थी और ईश्वर तीर्थ का महत्व किसने बढ़ाया है। नर्मदा परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है। आश्रम किस नदी के तट पर बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए हम 5 के आंसर देख लेते हैं। तो आपका जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा समय का महत्व और पौराणिक ग्रंथ में समय की बड़ी महिमा गाई गई है और महेश्वर तीर्थ का महत्व श्रद्धालुओं और संतों ने बढ़ाया है और नर्मदा परिक्रमा अमरकंटक से प्रारंभ होती है। आश्रम नर्मदा नदी के तट पर बनाए गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 26वां क्वेश्चन दिया जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो जो आपके यहाँ पर दिया मेरा विद्यालय
ठीक है। मेरा विद्यालय पर हम यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मेरा विद्यालय पर निबंध है। तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इसका इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका निबंध यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।